हेलो एवरीवन, आज है डे 2। कल हमने पाषाण युग को डिस्कस किया था और आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यूपीएससी के सिलेबस को ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके लिए सिंप्लीफाई करूं और उसमें एक वैल्यू एडिशन वाली चीजें आपको शेयर करूं जो आपकी परीक्षा के लिए आसान हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रही थी। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। उत्तर में जानेंगे, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम। अब उत्तर का जानते हैं। सबसे पहले उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर नदी आपकी पड़ती थी चेनाब नदी। नदी जानना जरूरी है क्योंकि मोस्टली सभ्यताओं का विकास नदियों के आसपास हुआ है, इसीलिए नदी से प्रश्न बन सकता है। अब हम जानेंगे साउथ में दैमाबाद अहमदनगर में पड़ता है। महाराष्ट्र आपका राज्य हो जाएगा और नदी आपकी नर्मदा पड़ेगी। अब हम जानेंगे पूर्व में। पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर नदी पड़ती है आपकी हिंडन। अब हम जानेंगे पश्चिम में आपका सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका, नदी पड़ेगी दास्त नदी। अब हम कुछ फ्यू फैक्ट जान लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके थोड़े फैक्ट के बारे में। कौन सी चीज सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, कौन सी नहीं मिली। सबसे पहले ये एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, एक व्यापारी वर्ग यहाँ पे देखने को मिला था। तीसरा, यहाँ पे महल और मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले थे। चौथा, यहाँ घोड़े के भी कोई अवशेष नहीं मिले थे। और पांचवा हम जानेंगे कि यहाँ पे मंदिर और महल क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि आप कहेंगे कि मैम पूजा तो बहुत होती, पशुपति को पूजा जाता था, माता देवी को पूजा जाता था और नेचर को भी वो लोग पूजते थे, लेकिन मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले क्योंकि जो उनका धर्म था वो बहुत ज्यादा वर्चस्व पर नहीं था। लोग फॉलो करते थे, एक वणिक वर्ग था यानी कि एक व्यापारी वर्ग था, तो लोग अपने बिजनेस और वो सब में ज्यादा बिजी थे। कोई भी चीज बहुत वर्चस्व पर नहीं थी, इसीलिए मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। महल आपके इसीलिए नहीं मिले हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारी वर्ग था, वहां पर कोई राजतंत्र नहीं था ऐसा कि एक राजा हो और उसकी प्रजा हो। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें बहुत एक समान वितरण आपको देखने को मिलता है। कोई राजतंत्र नहीं देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी नहीं देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कास्ट की जंग ऊंच नीच नहीं देखने को मिलती है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रश्न बनता है आपका लोकेशन से बनता है, जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा, ये ऐसी लोकेशन है जहां से प्रश्न बनता है। जैसे कि लोथल एक ऐसी इकलौती लोकेशन थी जहां पे जो घर के दरवाजे थे वो फ्रंट साइड खुलते थे, बाकी सब में बैक साइड खुलते थे। और हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रिड सिस्टम था वो समकोण वाला ग्रिड सिस्टम था। गारा जो रहता है मिट्टी वाला, गारे का प्रयोग किया जाता था घरों को बनाने के लिए। उसके साथ में घर बड़े बड़े वो मिले थे, भवन मिले थे, महल नहीं। अब भवन और महल को कंफ्यूजन मत कर लेना, भवन यानी कि स्नानघर, अन्नागार जो भी आपके थे वो मिले थे। और हम देखेंगे और कहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, वो किसकी थी। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए गए, सोने की थी, चांदी की थी, कांस्य की थी या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पहले ही जान लिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो आप सीधा आंसर पर पहुंच जाते। और मैं पीवाईक्यू के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी कि पीवाईक्यू को आप किस तरीके से हिट कर सकते हैं, कैसे आप यूपीएससी की लैंग्वेज से एकदम फैमिलियर हो सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, जो आपको प्रीलिम्स में प्रेशर कम फील कराएगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, बताना कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। धन्यवाद।